हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो कि रिमेन रह गई थी और उसका जो प्रीवियस वीडियो जो हम करा चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने करा दिया था क्वेश्चन नंबर 12 तक। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 विच इज गिवन एज क्वेश्चन नंबर 13 जो कि गिवन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, कॉस एक्स साइन एक्स एंड 0 एंड देन माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 ये दिया हुआ है और हमें शो करना है, शो दैट क्या शो करना है हमें, एफ एक्स एफ वाई इक्वल्स टू व्हाट, एफ एक्स प्लस वाई, ये हमें शो करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एफ एक्स एफ वाई, अब एफ एक्स हमें गिवन है तो एफ वाई भी हम निकाल सकते हैं बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय वाई। तो एफ एक्स हमें गिवन है तो एफ वाई आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये साइड लेके चलेंगे, एलएचएस लेकर चलेंगे, आरएचएस प्रूव कर देंगे, तो मैं एलएचएस लेकर चल रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है और एफ वाई कैसे आएगा, एक्स को हम वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो देखते हैं, पहले एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स इज गिवन एज कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये तो हमारा एफ एक्स है, एफ वाई भी सेम आ जाएगा, बस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, वाई। तो दिस विल बिकम कॉस वाई, एक्स इज रिप्लेस बाय वाई, साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो ये आ गया हमारे पास एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब जैसे कि हमने सीखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रो बाय कॉलम, सो करते हैं। कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम। तो दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस, क्योंकि माइनस में है, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई एंड दिस इज 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आएगा फर्स्ट, ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकेंड एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर हम सेकेंड कॉलम में करेंगे तो दैट विल बी cos x माइनस साइन y इंटू माइनस साइन y माइनस साइन x इंटू कॉस y। ये हो गया हमारा सेकेंड एलिमेंट। 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो दैट विल बी 0, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट। नाउ थर्ड एलिमेंट विल बी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट थर्ड कॉलम में करेंगे, दैट विल बी 0 0 0, तो दिस विल बी 0। ओके, now sin x cos y, next will be sin x into cos y। तो ये आता है sin x cos y, फिर आएगा cos x sin y प्लस का cos x sin y एंड देन 0 into 0 0। फिर सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम में करेंगे तो sin x माइनस का sin x, ये प्लस sin x है, sin x into माइनस sin y माइनस साइन वाई, देन कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई एंड देन 0 इंटू 0 विल बी 0। ओके, नाउ थर्ड विल बी, अब थर्ड रो की अगर हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे 0 0 0, तो दिस विल बी 0। नेक्स्ट थर्ड रो की सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो दिस इज ऑल्सो 0 0 0 1 इंटू 1 विल बी 1। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमारी आइडेंटिटीज हैं ट्रिगो की जो कि हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। cos x cos y माइनस sin x sin y को हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस y। ये cos x प्लस y की आइडेंटिटी है। cos x प्लस y क्या पढ़ा था हमने ट्रिगो में 11th में, cos x cos y माइनस sin x sin y। यहाँ पर प्लस साइन आता है तो इधर माइनस आता है।
और अगर इधर प्लस होता तो इधर माइनस आता। तो ये आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं, आप चेक करिएगा वहां से। नेक्स्ट माइनस का ये आ जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये भी टर्म माइनस की है, ये भी टर्म माइनस की है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इनके बीच में प्लस साइन बन जाएगा, ये साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी बन जाएगी। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस कॉमन लेने के बाद ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी, जीरो विल बी जीरो। नेक्स्ट ये भी आइडेंटिटी किसकी है, साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई इज आइडेंटिटी ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ये आइडेंटिटी है हमारी सारी। और सिमिलरली ये माइनस है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस, तो माइनस वाले में अभी यही वाला सेम पोर्शन बन रहा है, सेम यही टर्म बन रही है, तो वो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, 0 1 0 0। तो हमारे पास ये आता है। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं गिवन मैट्रिक्स से, गिवन मैट्रिक्स क्या थी हमारी, एफ एक्स ये थी, अगर उससे कंपेयर करते तो हम देखते हैं ये एज इट इज है, बस x की जगह पर x प्लस वाई है। देखो cos x यहाँ पर cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई, 0 0। सिमिलरली sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, 0 0 0 1, तो बिल्कुल सेम है। तो अगर हम x की जगह पर एफ एक्स प्लस वाई लिख देंगे तो दिस इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। तो x इज रिप्लेस बाय x प्लस वाई करेंगे तो यही टर्म मिलेगी, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई, विच इज इक्वल्स टू RHS। As the result, यही था क्वेश्चन नंबर 13। सो प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगी, सिमिलरली राइट हैंड की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो दूसरी मैट्रिक्स मिलेगी, दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगी। दैट्स वाई हमें प्रूव करना है कि दीज टू LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हमें सिंपल क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 14 में, तो ये आप लोग कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करा रही, मैं कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 15 विच इज सेम। क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i। अब a क्या गिवन है, इफ a इज इक्वल्स टू, a इक्वल्स टू गिवन है एक मैट्रिक्स 2 2 1 0 1 minus 1 and then 1 3 0 1 3 0। तो दिस इज द मैट्रिक्स और हमें फाइंड करनी है ये वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे आएगा ये हमारे पास, a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a की मल्टीप्लाई वापस a में करके, जैसे a b, दो मैट्रिक्स a इंटू बी कैसे करते थे हम, a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करते थे तो a भी आता था। सिमिलरली a स्क्वायर कैसे आएगा, a की मल्टीप्लाई अगर a में करेंगे तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर इज 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0 की मल्टीप्लाई फिर से इसी में करेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। तो करके देखते हैं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 14 भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई ही है, उसी में बस मल्टीप्लाई आना चाहिए रो बाय कॉलम। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15, 2 into 2 will be 4, 0 plus 0 plus 1। तो ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 0 plus 0 plus 1 into -1 will be -1। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 plus 0 plus 0। तो ये आता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है 4, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं अब हम, 4 plus 2 plus 3, तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट आता है 0 1 -3, तो 0 plus 1 minus का 3, तो ये आता है सेकेंड एलिमेंट। अब इस रो की थर्ड कॉलम में करेंगे तो दैट विल बिकम 2 plus 3 plus 3 into 0 will be 0, तो ये आ जाता है। फिर से थर्ड रो की अब तीनों कॉलम्स में करेंगे तो आ जाएगा 2 -2 plus 0, फिर से करेंगे 0 -1 plus 0, फिर आएगा 1 -3
एंड प्लस 0। तो हमारे पास ये आ जाता है। हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास, इक्वल्स टू ये आएगा 4 + 1 विल बी 5, 4 2 3 कितना आएगा 6 + 3 विल बी 9, 2 - 2 विल बी 0, तो ये हो गया 0, -1, then 1 - 3 will be -2, -1, फिर आ गया 2 5, 2 5, 1 - 3 will be -2। तो ये आ जाता है a स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें तो ये फाइंड करना है, तो a स्क्वायर माइनस 5a, 5a मतलब कि इसी में a में 5 की मल्टीप्लाई करने के बाद, और 6i क्या है 6 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर की लेनी होगी, सेम ऑर्डर की, क्योंकि प्लस माइनस चल रहा है। और उसके लिए हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में सब में क्या होना चाहिए, सॉरी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हम सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे। तो i का ऑर्डर भी क्या होगा 3 × 3। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वो साइड ले लेते हैं। a स्क्वायर माइनस का 5a + 6i, तो ये कैसा होगा, a स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, a स्क्वायर इज 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 एंड -2 a स्क्वायर माइनस, अब देखो 5 की मल्टीप्लाई a में करेंगे, तो मैं डायरेक्ट 5 की मल्टीप्लाई a में कर दूंगी, सभी एलिमेंट्स में 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 5 × 2 10, 0 5 × 1 विल बी 5। मैं इसमें पूरे सभी एलिमेंट्स में 5 की मल्टीप्लाई करूँ तभी 5a बनेगा, तो ये जगह 10 5 -5 0 5 5 3 15, तो ये आ गया -5a। अब हमें चाहिए प्लस का 6i, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1, इन सबको ऐड कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वही हमारा मेन आंसर होगा। फाइंड करने के लिए बोला था, आ जाएगा हमारे पास। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 5, अब देखो ये 6 की मल्टीप्लाई है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर, 6 की मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो ये सब कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 6 में, तो दैट विल बिकम 6 6 6। नाउ वी कैन ऐड, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक मैट्रिक्स आएगी कैसी, 5, अब देखो यहाँ माइनस है, 5 - 10 + 6, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5 - 10 + 6, देन -1 - 0 + 0, तो दैट विल बी -1। नेक्स्ट आएगा 2 - 5 + 0, 2 - 5, देन नेक्स्ट 9 - 10, 9 - 10 + 0, तो 9 - 10 will be -1. Next -2 - 5 will be -7. -7 + 6 will be -7 + 6 will be -1. तो लिख सकते हो वहां पर। सिमिलरली 5 - 15 कितना होगा, 5 - 15 will be -10। ठीक है, तो ये आ जाता है 0 - 5 will be, और ये 0 ही चल रहे हैं तो दैट विल बी -5। 0 - 5 + 0 will be -5, -1 + 5, माइनस प्लस -1 + 5 will be 4 - 1, यानी कि सॉरी 5 - 1 will be 4, and next will be -2 -0 + 6, तो 6 - 2 will be 4। तो ये मैट्रिक्स आनी चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हम एक ही स्टेप रहता है, सॉल्व करके बताओ, देखो कितना आता है, 6 + 5 11, 11 - 10 will be 1, then -1, 2 - 5 will be -3, -1 - 5 4 4, -7 + 6 will be -1, and this is -10. So that's the result. Please note down. क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच इज ऑल्सो सेम लाइक एज 15th। 15th में हमने a स्क्वायर निकाला था, इस बार 16th क्वेश्चन में a क्यूब तक दिया हुआ है।
अगर हम LHS में जीरो वैल्यू अगर हम LHS में सभी की वैल्यू रखेंगे, a क्यूब की, a स्क्वायर की, a की और i की, तो जब हम उनको सम करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि रिजल्ट दिया हुआ है, LHS में वैल्यू डालने के बाद सॉल्व करेंगे तो वो कैसी मैट्रिक्स आएगी? नल मैट्रिक्स। तो यही हमारा RHS है विच इज सेम एज 15। तो 16 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मैं कराती हूँ क्योंकि उसमें कुछ अलग क्या है, वैसे तो वो भी सेम है लेकिन उसमें क्या है, एक k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, इतना ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज a हमें गिवन है, इफ a इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 minus 2 4 8 minus 2, this is a and I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जो कि होती है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट फाइंड हमें क्या करना है? फाइंड k हमें निकालना है जबकि दिया हुआ है सो दैट दिस इज गिवन a स्क्वायर। इस बार ये प्रूफ नहीं करना है LHS इक्वल्स टू RHS, ये गिवन है दिस माइनस 2i। तो हमें इस बार ये गिवन है तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू ka माइनस 2i। ये गिवन है तो a स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं इधर, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो a स्क्वायर विल बी व्हाट? a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई अगेन उसी में, तो दैट विल बी 3 माइनस 2 4 एंड माइनस 2। मल्टीप्लाई करोगी तो देखो कितना आता है ये, दिस इज इक्वल्स टू 3 3 9, 2 इंटू 4 विल बी माइनस 8। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट 3 इंटू 2 इज माइनस 6, माइनस माइनस प्लस विल बी 4, ठीक है। नेक्स्ट 4 इंटू 3 विल बी 12 माइनस 8। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 इंटू माइनस 2 विल बी माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 4। तो ये मैट्रिक्स सॉल्व होकर आ जाएगी। 9 माइनस 8 विल बी 1, 12 माइनस 8 विल बी 4 एंड 6 माइनस माइनस का 6 है तो माइनस 2, माइनस 8 माइनस का 4। तो ये आ गई हमारी a स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू गिवन है किसके? 1 4 माइनस 2 की वैल्यू रख दी, माइनस 4 रख दिया, ka। तो k की मल्टीप्लाई a में करेंगे। a है हमारे पास 3 4 माइनस 2 माइनस 2, माइनस का 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 एंड 1। तो देखते हैं सॉल्व करके। ये साइड हमारी सॉल्व हो ही चुकी है, इसमें जब हम करेंगे तो दैट विल बिकम 3k माइनस 2k 4k एंड माइनस 2k एंड दिस इज माइनस 2 0 0 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3k माइनस 2 माइनस 2k। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, दिस माइनस 2 विल बी दिस माइनस 0 4k देन माइनस 2k माइनस 2 और दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 4 माइनस 2 माइनस 4। तो यहाँ से इक्वेशंस बन जाएगी जहां से k की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम दिस इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, देखो इक्वल मैट्रिक्स है तो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वैसे तो इनसे भी निकाल सकते हैं। 4k इक्वल टू 4 तो k इक्वल टू 1, लेकिन सभी से सेम आना चाहिए, वो सेम ही आएगा क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इजी वे है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर ले 4k इक्वल टू 4 तो ये यहीं से आ गया 4k इक्वल टू 4 तो k इक्वल टू 1। वैसे हम फर्स्ट से भी निकाल सकते थे, किसी भी एक स्टेप से निकाल सकते हैं। 3k माइनस 2 इक्वल टू 1 विल बी 3k इक्वल टू 1 प्लस 2 विल बी 3k इक्वल टू 1। तो सभी से सेम आने वाला है k की वैल्यू k इक्वल टू 1। तो दैट इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 विच इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गिवन है इफ 18 इफ a इक्वल्स टू गिवन है हमें 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। ये हमें a गिवन है एंड I is the identity matrix of same order 2 cross 2। Then show that, हमें क्या शो करना है? Show that
I plus A equals to what? I minus A, where I is our identity matrix of same order, 2 cross 2 order, and cos alpha, sin alpha minus sin alpha and cos alpha. तो स्टार्ट करते हैं हम ये क्वेश्चन। तो इधर हम लेकर चलते हैं राइट हैंड साइड, RHS लेकर चलेंगे तो देखते हैं हम क्या होता है। I माइनस ए, I माइनस ए मतलब करते हैं, चलो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड दिस इज cos अल्फा। तो देखो I माइनस ए आइडेंटिटी यानी कि 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या थी? 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 एंड 10 अल्फा बाई 2, ये थी हमारी मैट्रिक्स। इसकी मल्टीप्लाई हमारी किस में हो रखी है? इसकी मल्टीप्लाई हो रखी है हमारी इस वाली मैट्रिक्स में, जो कि है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। तो देखते हैं क्या आता है। पहले तो इन्हीं को सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा? 1 माइनस 0 विल बी 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दैट विल बिकम 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो बन जाएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 विल बी 1। तो ये आ गई ये सॉल्व करके मैट्रिक्स। इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें किस में करनी है? cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा में। तो चेक करते हैं और सॉल्व करके हमारे पास क्या आना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, जो कि I प्लस ए है। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। तो वो भी अभी दिखाते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये आएगा cos अल्फा, दिस इंटू दिस विल बी cos अल्फा, sin अल्फा इंटू प्लस cos अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 sin अल्फा। तो ये आता है हमारे पास 10। फर्स्ट एलिमेंट खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आएगा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा 10 अल्फा बाई 2। ये आ गया हमारे पास सेकंड एलिमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइनस 10 अल्फा बाई 2 and then cos alpha plus sin alpha। तो ये आ गया थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा sin अल्फा 10 अल्फा बाई 2, राइट। फिर 1 की मल्टीप्लाई प्लस cos अल्फा, cos अल्फा। तो ये आ गया हमारे पास cos अल्फा। तो हम देखते हैं यहाँ पर cos अल्फा, हम देखते हैं ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप एकदम सेम है, ठीक है। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो माइनस, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। देखते हैं हम कि ये माइनस का साइन अल्फा यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर ये वाला cos अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे दिस इज ऑल्सो सेम। तो ये वाले दोनों स्टेप सेम है, बस इनमें माइनस का डिफरेंस है और ये तो एज इट इज है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू रखिए तो काम हो जाएगा हमारा। पहले हम सॉल्व करके देखते हैं इस वाली टर्म को। तो मैं अलग से सॉल्व करके दिखाती हूँ ये वाला टर्म। तो हमारे पास आएगा कितना आएगा, इधर मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है हमारे पास cos अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2। तो sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं बिल्कुल। और इनटू में क्या है, मल्टीप्लाई में sin अल्फा। अगर हम इसका ये टर्म, मैं सिर्फ इतना टर्म सॉल्व कर रही हूँ कि जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों जगह हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर सेम वैल्यूज। तो सॉल्व करते हैं एलसीएम लो। तो यहाँ पर आएगा cos अल्फा बाई 2 एलसीएम, cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2 एंड sin अल्फा। ये फिर से आइडेंटिटी बन गई ट्रिगो की, cos A cos B प्लस sin A sin B। तो cos A माइनस B की यानी कि cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 की, और नीचे डिवाइड में है cos अल्फा बाई 2
तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 विच इज कैंसिल इक्वल टू 1। तो हमें पता चला दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये सॉल्व होता है हमारा। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस 1, ये 1। अब बची ये दो वैल्यूज सॉल्व करनी, दिस 1 एंड दिस 1, बस माइनस का डिफरेंस है। अगर हम इसे सॉल्व करके चेक करते हैं कितना आता है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, मुझे रब करना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए, तो मैं इधर का पोर्शन रब कर देती हूँ। आरएचएस हमें यहाँ तक आगे है समझ में, ये स्टेप कैसे आया, इसके बाद वाले स्टेप मैं लिख रही हूँ। तो हम यहाँ से यहाँ तक इरेज कर सकते हैं। हम लेकर चले थे राइट हैंड साइड, ये वाला स्टेप आप देख सकते हैं। तो इतने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, हाँ जी बच्चे, तो अब मैं स्टेप लेके चल रही हूँ, ये वाला सर्कल कर देती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि दोनों में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो हम लेकर चलते हैं ये, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अगेन मैं लिख सकती हूँ टेन अल्फा को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। सेम मैनर में करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस का कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, तो इतना आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। तो देखो ये फिर से साइन वाली आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी साइन ए माइनस बी की, क्या होती थी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यही वाली तो बन रही है आइडेंटिटी पूरी, कि हमारे पास क्या है साइन ए कॉस बी। अब देखो ए प्लस वाला मैं लेके चल रही हूँ, साइन ए इसको लेकर चल रही हूँ, दिस इज बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यही बन रहा है हमारे पास। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती थी, साइन ए माइनस बी की। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए इज अल्फा बाई 2 एंड बी इज अल्फा, तो दिस इज द एलिमेंट। तो सॉल्व करके कितना आया, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, तो माइनस का आएगा। और हम ये पढ़ चुके हैं ट्रिगो में पहले 11th क्लास में, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का टेन अल्फा बाई 2। तो लिख सकते हैं ये आ गया माइनस का टेन अल्फा बाई 2। अब जब इस वाले को करेंगे, इसमें क्या था, सिर्फ माइनस का डिफरेंस था, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस टेन अल्फा बाई 2, यानी ये प्लस टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं आपको, ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, बस साइन का चेंज है। तो ये आ जाएगा प्लस टेन अल्फा बाई 2। तो हमारे पास आ गया ये टर्म, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट। ये पूरा सॉल्व हो चुका है राइट हैंड साइड। अब इसको दिखाना है आई प्लस ए के इक्वल। क्या ये आई प्लस ए के इक्वल नहीं है? अगर हम यहाँ पर इक्वेशन भी नहीं डालते तो हम चेक कर सकते हैं, आई प्लस ए भी इतना ही आएगा। देखो आई प्लस ए, यहाँ पर ही बता रही हूँ आई प्लस ए, ये यहाँ पर फिनिश हो चुका है। नाउ आई एम टेकिंग LHS, LHS इज आई प्लस ए, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 and plus this is 0 0 minus 10 alpha by 2 and 10 alpha by 2। तो देखो इनको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 plus 0 is 1। देखो ये रहा 0 plus minus 10 alpha, तो minus 10 alpha by 2, 0 plus 10 alpha by 2 is 10 alpha by 2 and 1 plus 0 is 1। तो हम देख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है इक्वल टू आई प्लस ए के इक्वल, which is equals to LHS, hence the result। Please note down। Now question number 18 तक फिनिश होता है हमारे एक्सरसाइज। अब 19th and 20 क्वेश्चन बोथ आर सेम, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम करते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 rupees that must be invested in 2 different types of bonds। दो बॉन्ड हैं जिसमें 30,000 रुपीज हमें इन्वेस्ट करने हैं। फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। फर्स्ट बॉन्ड हमें कितना इंटरेस्ट पे करता है, 5% पर ईयर, एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब ये काम हमें कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से
डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो पहले क्वेश्चन समझो उसने क्या बोला। उसने बोला 30,000 को अब हमें दो बॉन्ड में तोड़ना है, दो बॉन्ड में डिवाइड करेंगे। एक बॉन्ड है जो 5% पर एनम के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट देता है, दूसरा बॉन्ड है जो 7% के अकॉर्डिंग एनम वो देता है इंटरेस्ट। वो बोलते हैं इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800, इस अकॉर्डिंग हमें इसे डिवाइड करना है फंड को कि हमारा जो एनुअल टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट मतलब दोनों बॉन्ड्स को मिलाने के बाद जो इंटरेस्ट बने वो हमारा कितना होना चाहिए। ए पार्ट में करती हूँ, सेकंड पार्ट बी पार्ट आप ही लोग करना। ए पार्ट तो जो कि कितना होना चाहिए ₹1800। तो पहले समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है 30,000 रुपीज है जिसको हमें दो बॉन्ड में डिवाइड करना है। ठीक है, दो बॉन्ड कौन कौन से हैं। सपोज एक है, इसको डिवाइड किया, अगर एक एक्स मनी निकाल ली इसमें से तो बाकी कितनी रिमेन बची 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स बची रिमेन। तो ये दो बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ पर एक एक्स होगी तो दूसरी होगी 30,000 माइनस एक्स। तो ये दो बॉन्ड हमने सपोज किए कि एक में हम कुछ रुपए डाल देते हैं, सपोज एक्स रुपीज, दूसरे में डाल देते हैं, दूसरा कितना बचा 30,000 माइनस एक्स रुपीज। अब हमें इंटरेस्ट कैसे मिलता है, फर्स्ट बॉन्ड पे 5% के अकॉर्डिंग, सेकेंड बॉन्ड पे हमें मिलते हैं 7% के अकॉर्डिंग। और ये हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से करना है और इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 1800 रुपीज। तो कैसे करेंगे देखते हैं। एक्स पहले तो हमने बॉन्ड को डिवाइड किया टू पार्ट्स में, तो ये हो गए टू पार्ट्स। मैट्रिक्स में लिख लिया मैंने, जिसमें ये 1 रो है 2 कॉलम है। अभी बताती हूँ ऐसा क्यों किया मैंने। तो 1 रो 2 कॉलम बनाया मैंने, ये फर्स्ट बॉन्ड ये सेकेंड बॉन्ड, राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई करूँ मैं 5%। पहला बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है। पहले बॉन्ड में हमें बोला है 5% इंटरेस्ट पर ईयर, तो 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं। एंड देन सेकेंड पर दिया हुआ है 7%, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा 2x1, क्योंकि उसने बोला कि इंटरेस्ट चल रहा है पहले बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो बाय कॉलम। तो अगर हम इस पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 5% जो कि पहला बॉन्ड था, पहले बॉन्ड का 5% प्लस होता है फिर हमारा एलिमेंट लाने के लिए, प्लस दूसरे बॉन्ड का 7%, वो हमारा इंटरेस्ट ही तो होगा टोटल, विच इज गिवन एज 1800, जो कि हमें गिवन है कितना 1800। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट। ठीक है, तो ये हमें गिवन है और मैंने ऐसे ही मैट्रिक्स ली क्योंकि हमारी रो बाय कॉलम, अगर मैं कॉलम बाय रो लेती, सपोज करो मैं इसको कॉलम में लिखती उसको रो में लिखती, तो देखो ये कैसे हो जाता। सपोज ये 2x1 लेती और ये 1x2 लेती, तो देखो हमारी जो मैट्रिक्स बनती वो 2x2 की बनती, तो जो कि मनी नहीं वो तो एक मैट्रिक्स ही बन जाती ना, वहां से हमारा अमाउंट नहीं निकल सकता था। तो दैट्स वाई मैंने ये कैसे लिया 1x2 और 2x1। समझ में आ गया होगा होप सो। अब हमें बस मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और x की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो फाइंड 5x/100 प्लस 7/100 मल्टीप्लाई 30,000 माइनस x, दैट इज इक्वल टू गिवन एज 1800। तो अब इसे सॉल्व करके बस हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। अगर 100 एलसीएम लेके वहां पहुंचा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 into 30,000 minus 7x equals to 1800 into 100 लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5x और माइनस 7x विल बी माइनस 2x, और इसको हम मल्टीप्लाई को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1800 into 100 माइनस, इसको लिख सकते हैं 7 into 3 is 21 एंड 4 zeros 1 2 3 and 4, और यहाँ पर भी 4 zeros हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे इस टाइप से
4 zeros, तो कॉमन आ जाएंगी तो कितना आ जाएगा, यानी कि 10,000 तुम्हारा एज इट इज कॉमन है, तो 10,000 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, फिर बचेगा 18 माइनस 21, कॉमन ले लिया मैंने, इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। 18 माइनस 21 करेंगे तो 3 माइनस का 3, 10,000 इंटू माइनस 3, तो देखो ये भी माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30,000 डिवाइड बाई 2 विच इज 15,000, यानी कि हमारा फर्स्ट बॉन्ड x रुपीज फर्स्ट बॉन्ड था जो कि कितना हुआ 15,000, 15,000 तो दूसरा भी कितना बनेगा 30,000 माइनस x, यानी कि दूसरा बॉन्ड भी कितना होगा, वो भी 15,000 का ही होगा, क्योंकि 30 माइनस 15,000 इज ऑल्सो 15,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये पार्ट होता है, बी पार्ट इज ऑल्सो सेम, बस 1800 इंटरेस्ट हटा के वो 2000 दिया हुआ है, बिल्कुल सेम है, 1800 की जगह हम 2000 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग करके देखिएगा, सेम है इसी टाइप से बिल्कुल। हम करते क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, तो चेक करते क्या बोलते हैं। एज्यूम करना है हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी मैट्रिसेस है, एक्स भी एक मैट्रिक्स है और ऑर्डर दिए हुए उनके, एक्स मैट्रिक्स दी हुई है 2 क्रॉस n ऑर्डर की, ओके, वाई मैट्रिक्स दी हुई है हमें 3 क्रॉस k ऑर्डर की, जेड दिया हुआ है हमें 2 क्रॉस p का, एंड डब्ल्यू दी हुई है हमें मैट्रिक्स n क्रॉस 3 की, एंड p मैट्रिक्स दी हुई है हमें, ये सारी मैट्रिक्स दी हुई है विच इज p क्रॉस k ऑर्डर। तो ये सारी मैट्रिक्स हमें दी हुई हैं और हमें चूज करना है। सबसे फर्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दोनों ही क्वेश्चन पार्ट 21 22 इसी से रिलेट करते हैं। तो वो कह रहे हैं द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k and p so that py प्लस wy will be defined r, मतलब कि कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, py। अब देखो py, तो p का ऑर्डर क्या था, p का ऑर्डर था p इंटू k, और y का ऑर्डर था 3 इंटू k, प्लस कर रहे हैं हम उसको w n इंटू 3 में, और y कितना दिया हुआ है 3 इंटू k, 3/k। अब देखो ये कब पॉसिबल है, सबसे पहले अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे ये दोनों मिड के सेम हो, मतलब कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो, तो k की वैल्यू तो यहीं से नजर आ रही है कि k इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, अगर हम कंपेयर करेंगे k इक्वल्स टू 3, राइट। तो k को हमने देखा यहाँ पर, क्योंकि देखो दोनों मिड का py का मल्टीप्लीकेशन है, तो py का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मिड वाले मैच करें, यानी कि k इक्वल्स टू 3 हो। तो यहाँ से k की वैल्यू तो ऐसे ही दिखती है कि k इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब 3 इक्वल टू 3 हो, वो तो है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक चीज तो हमें ये मिलती है मल्टीप्लिकेशन में, और साथ में दोनों को ऐड किया गया है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स ऐड कब होती है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो अब देखो इनकी मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ये p के हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर n के हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स py आएगी वो किस ऑर्डर की होगी, p क्रॉस k की होगी, प्लस wy जो मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की रह जाएगी, n क्रॉस k। यहां से हमें यही पता चलता है कि दो मैट्रिक्स कब ऐड होती है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, मींस p k इक्वल टू जब हमारा क्या होगा n क्रॉस k, यानी कि दिस ऑर्डर विल बी सेम, ये ऑर्डर जो होगा वही ये ऑर्डर होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं ऐसा कब पॉसिबल है कि ऑर्डर सेम हो, k की जगह पर तो ठीक है, तो p भी किसके इक्वल होना चाहिए, n के। तो यहाँ से हमें पता चलता है p इक्वल्स टू n, और पहले पता चला k इक्वल्स टू 3। तो लेट्स चेक ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, क्योंकि k इक्वल्स टू 3 भी आ गया, p इक्वल्स टू n भी आ गया, जबकि b में p इक्वल्स टू 2, तो p की वैल्यू तो एज इट इज नहीं निकल रही है, और k को आर्बिट्रेरी बोला हुआ है, आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी हो सकती है,
तो k की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती, k की वैल्यू 3 ही होगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्लीज नोट डाउन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी यही सब है। अब इसमें बोला है इफ n इक्वल्स टू p। अब देखो जो हमने फाइंड किया वो उसने दे दिया, इफ n इक्वल्स टू p, ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी है 7x माइनस 5z, तो वो बोल रहे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो इन दोनों का ऑर्डर 7x, 7 तो एज इट इज रहेगा, x का ऑर्डर है हमारे पास कितना दिया हुआ था 2 क्रॉस n माइनस 5, z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, और दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब दिस इक्वल टू दिस, जैसा कि हमने इसमें किया था, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड हो सकती है। सिमिलरली तभी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तो 2 क्रॉस p। तो यहां से हमने देखा 2 तो 2 के इक्वल है और n इक्वल टू p ऑलरेडी गिवन है, n इक्वल टू p गिवन है, तो हम क्या कह रहे हैं दोनों का ऑर्डर सेम होगा, n इक्वल टू p ऑलरेडी गिवन है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर या तो एक ही बात है, या तो 2 क्रॉस n ले लो या 2 क्रॉस p ले लो। तो हम यहाँ से देखते हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, तो n इक्वल टू p हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी या तो 2 क्रॉस n बोल दो या 2 क्रॉस p बोल दो, दोनों एक ही बात है क्योंकि n इक्वल्स टू किसके है p के, और ये तो ऑलरेडी इक्वल है। तो मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर है दीज वंस, ईदर दिस और दिस। तो देखते हैं p क्रॉस 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास 2 क्रॉस p और p क्रॉस 2 में बहुत डिफरेंस है, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 विल बी 2। बी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि 2 क्रॉस n एज इट इज मिला हुआ है, ठीक है। p क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 में बहुत डिफरेंस है, अगर 2 क्रॉस p ऑप्शन दिया होता तो वो भी करेक्ट होगा, राइट। तो ये होती है हमारी एक्सरसाइज, प्लीज नोट डाउन। तो यहाँ खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 3.2। होप्स तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। 3.1 हम करा चुके हैं, 3.2 हमारा अभी फिनिश होता है। नेक्स्ट 3.3 का टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जो कि पार्ट 5 में गिवन है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप उस लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां पर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।